हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग लिमिट चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो मेनली बेस्ड रहेगा क्वेश्चंस ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम ऑफ फंक्शन एक्स, मॉडुलस और 1/x टाइप का फंक्शन हो गया, 1/x 1/x क्यूब इस टाइप का फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या दिया हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x टेंडिंग टू 2 प्लस और मॉड x माइनस टू अपॉन x माइनस टू। तो 2 प्लस है तो यहाँ पे आप 2 से बड़ा वैल्यू रखते कोई, तो ये वैल्यू जो रहता वो पॉजिटिव होता, तो मॉड तो एज इट इज ऊपर हो जाता। इट मीन्स x माइनस टू बाई एक्स माइनस टू, ये आंसर हो जाता आपको 1। सपोज डेट हमें ये डिफाइन करना है कि x माइनस थ्री मॉडुलस, तो ये अंदर वाले वैल्यू को 0 से इक्वेट करो और यहाँ पे जो वैल्यू मिला x ग्रेटर देन 3 के लिए एक बार देख लो, x लेस देन 3 के लिए चेक कर लो। क्रिटिकल पॉइंट होता है 3, तो 3 से बड़ा कोई वैल्यू रहती तो ये वाला पॉजिटिव होता, तो एज इट इज ओपन होता, और निगेटिव होता ये मॉडुलस के अंदर तो निगेटिव के साथ ओपन होता। तो यहाँ पे अपने पास आंसर 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंडिंग टू -5/4 माइनस, इट मीन्स -5/4 पे हमें LHL निकालना है। अगर आपको कॉट x का ग्राफ याद है तो कॉट x का ग्राफ जो रहता था, कॉट x का ग्राफ कुछ ऐसा होता था। तो ये आपको -π/2, ये π/2, ये 0 है। तो यहाँ से देखो -π/4 जो होगा वो कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, -π/4 यहाँ पे आ रहा होगा। तो आप देख लो कि यहाँ पे एक्चुअल में हमें x लेस देन -π/4 पे वैल्यू निकालनी, और कॉट x जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर हमने कॉट लगाया दोनों साइड तो इनइक्वालिटी का साइन जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉट x एक्चुअल में आपको -1 से बड़ा है और ये -π/4 है, तो आप देख लो कि इसका इधर वैल्यू जो होता वो 0 तक जाता। इट मीन्स हम बोल सकते कि ये वैल्यू जो मिल रहा है कॉट x -1 से 0 के बीच में मिल रहा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना रहता तो इसका आंसर जो हो जाता वो -1 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस लॉग x विद बेस 10। 10 माइनस 8 मीन्स 10 से छोटा नंबर कोई लेना है। तो हम अगर ऐसे देखें कि log 10 विद बेस 10 तो 1 होता है, और log 10 और यहाँ पे 10 से बड़ा कोई भी नंबर रहता 11 होता, तो एक्चुअल में 1 से ये बड़ा होता वैल्यू। वैसे ही अगर ये 10 है और ये जो हो गया आपको, ये आपको 10 से छोटा हो गया, तो ये जो होता 1 से आपको छोटा वैल्यू देता। तो यहाँ पे तो देखो ये 1 से छोटा वैल्यू देता, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते तो ये आंसर 0 हो जाता। फिर ln x, यहाँ पे देखो इनसे इन तीनों क्वेश्चन में LHL RHL में से कोई एक निकालना था, लेकिन कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे इसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम और मॉड x, और उसी पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है, तो आप LHL RHL दोनों डिफाइन करने की कोशिश करो। तो इसमें हमें LHL RHL दोनों निकालना रहता। सपोज डेट अगर हमने LHL ले लिया है यहाँ पे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे e पे निकालना है, तो हमें लिखना पड़ता है x के जगह पे लिखना पड़ता है हमें कि e माइनस एच, इट मीन्स फ्रैक्शनल ln e माइनस एच, ये हो गया। तो e माइनस एच है, तो देखो आपको ये वैल्यू जो होता e माइनस एच करा, यहाँ पे देखो अगर h टेंडिंग टू 0 है, h का कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, इनफाइनाइट डेसिमल है ये तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा करके कुछ है कि ln और ये e माइनस है, इट मीन्स यहाँ पे जो होता अगर e रहता तो 1 होता, बट ये छोटा है तो ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो ये तो फ्रैक्शनल, इसको डायरेक्ट बाहर कर देता। तो यहाँ पे आप लिख देते कि ln ऑफ e माइनस एच, और h जो आपको टेंड कर रहा है 0 को, तो यहाँ से आंसर हो जाता ln e जो कि 1 हो जाता। अगर हम RHL लेते तो RHL में लिमिट h टेंडिंग टू 0 हम लिखते ln ऑफ e प्लस एच, तो e प्लस एच करा, इट मीन्स ln में हमने इसमें e प्लस ले लिया तो वो ग्रेटर देन 1 आता, ग्रेटर देन 1 फ्रैक्शनल में नहीं होगा, 1 से 2 के बीच में चला जाता। इट मीन्स हम ये लिखते कि ln ऑफ e प्लस एच माइनस 1, क्योंकि ये 1 से 2 के बीच में -1 कर दिया तो फ्रैक्शनल आ जाता। तो यहाँ पे हो गया आपको h 0 को टेंड कर गया तो ln e 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। इट मीन्स LHL RHL दोनों इक्वल नहीं है,
तो ये बोल सकते हैं इसका लिमिट जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। तो इसको तो हम ग्राफ से करने की कोशिश करेंगे। साइन एक्स का ग्राफ हमें ये पता है, सी साइन एक्स का ग्राफ ये होता है। तो यहाँ पे देखो आर एच एल जो होता है इसके आगे होता है, एल एच एल इधर पीछे होता है। तो आर एच एल अगर हम लोग करते तो हम लिखते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ जीरो प्लस, इट मीन एक्चुअल में साइन जीरो के आगे जा रहा है, इट मीन वहां पे कुछ तो वैल्यू मिलेगा, 0.1 0.2 होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जीरो आ जाएगा। अगर एल एच एल हम लेते तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये साइन ऑफ जीरो माइनस एच, इट मीन साइन ऑफ माइनस साइन एच, मतलब -0.1 कुछ वैल्यू आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 देता। एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है तो इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट मीन इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x है तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता। तो आप देख लो कि यहाँ पे फिर जीरो प्लस करते आर एच एल में, वैसे ही अगर आप लिखते तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो cos ऑफ जीरो प्लस एच, cos ऑफ जीरो प्लस एच मतलब कि जीरो पे तो वन देता, जीरो प्लस एच मतलब वन से छोटा वैल्यू देता, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो रहता जीरो होता। फिर एल एच एल भी अगर आपने लिया तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो cos ऑफ जीरो माइनस एच, यहाँ पे आपको फिर से लेफ्ट साइड में आता है बट वन से छोटा वैल्यू होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो रहता है वो जीरो देता है। आर एच एल एल एच एल इक्वल है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इसका वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। tan स्क्वायर एक्स, तो आप एक्स स्क्वायर की तरह इसका ग्राफ सोच सकते हैं। tan एक्स का ग्राफ जो होता वो कुछ आपको ऐसे होता, तो tan स्क्वायर का ग्राफ जो होता है ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाता, मतलब ऐसा ग्राफ आ जाता, कुछ ग्राफ का नेचर ऐसा बनता। तो यहाँ भी देखो अगर आप आर एच एल करते तो यहाँ पे आपको लिमिट h टेंडिंग टू जीरो tan स्क्वायर जीरो प्लस एच होता तो कुछ तो वैल्यू होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो ही आता। और फिर एल एच एल में भी इसका भी जीरो प्लस जीरो माइनस एच, tan स्क्वायर जीरो माइनस एच, यहाँ भी वैल्यू जो होता कुछ तो पॉजिटिव ही वैल्यू आता, इट मीन ये भी जीरो हो गया तो एल एच एल आर एच एल इक्वल, तो इसका आंसर जीरो हो गया। ये वाला क्वेश्चन जो है आप इधर यूज कर सकते हो, इधर इस क्वेश्चन में आप देखो इसके बाद कि लिमिट साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x और 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। तो इसका तो हमें पता है कि एल एच एल आर एच एल दोनों ले लो, इसका वैल्यू जो होगा वो क्या मिलने वाला है जीरो। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे ऐसा हो गया कि साइन ऑफ जीरो डिवाइड बाई 1 प्लस जीरो, तो यहाँ पे जीरो बाई वन हो गया, जीरो। ये क्वेश्चन है, इसमें देखो फिर से हम आर एच एल एल एच एल दोनों निकालते। आर एच एल अगर हमने करा तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस एच लेते, जीरो प्लस एच फ्रैक्शनल स्क्वायर अपॉन जीरो प्लस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर। जीरो प्लस एच अपने आप में इनफाइनाइट डेसिमल है, इट मीन्स ये तो जीरो से वन के बीच में वैल्यू होती है, तो इसको जो होता है फ्रैक्शनल बाहर कर देता, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ये वैल्यू जो हो जाता वन हो जाता। अगर आप एल एच एल निकालते इसका तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच फ्रैक्शनल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, जीरो माइनस एच का स्क्वायर करते तो एच स्क्वायर ही आ जाता है यहाँ पे। जीरो माइनस एच का फ्रैक्शनल आप लेते तो निगेटिव होता तो वन माइनस एच बाहर आता, इट मीन्स वन माइनस एच का स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाता वन प्लस एच स्क्वायर माइनस ये हो जाता आपको टू एच और डिवाइड बाई ये आपको हो जाता एच स्क्वायर। तो ये तो एच जीरो को टेंड करा तो वन बाई जीरो, ये इनफाइनाइट को चला जाता है तो इसका लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल टू वन पे हमें लिमिट निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, आप ये देखो साइन जो है वो तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, रियल नंबर इसका डोमेन होता है, इट मीन्स हम लिमिट को डायरेक्ट अंदर ले सकते हैं, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो लिमिट को अंदर जाने देगा। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहां से जो आंसर आता वो अपने को मिल जाता साइन ऑफ लिमिट ये तो पाई बाई टू हो जाता और ये आपको पाई बाई फोर हो जाता, इट मीन्स ये हमें मिलता साइन ऑफ थ्री पाई बाई फोर
विच विल बी 1/√2। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 cos इनवर्स माइनस sin इनवर्स x। तो देखो एक काम करते हैं इसको, पहले तो हम अगर हमें इनवर्स नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, हम डायरेक्टली x 1/2 इसमें रखते, x 1/2 रखते, तो ये cos इनवर्स ऑफ 1/2 जो रहता वो आपको हो जाता 60 डिग्री, और ये जो होता sin इनवर्स π/6 30 डिग्री, तो ये π/6 आता। तो ये कहने का मतलब है कि अगर हमने डायरेक्टली रख दिया तो यहाँ से वैल्यू जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है π/6 जो कि नॉन इंटीजर है, और फ्रैक्शनल जो रहता वो आपको सिर्फ इंटीजर फंक्शन पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये अगर आपने चेक कर लिया यहाँ पे कि सिर्फ इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हम यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है वो तो नॉन इंटीजर मिल रहा है, तो हम डायरेक्टली लिमिट को जो है वो अंदर ले सकते हैं फ्रैक्शनल के अंदर और डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1/2 ये हो गया आपको कॉस इनवर्स और माइनस साइन इनवर्स, इन दोनों में हमने लिमिट लगा दिया, तो वही होता है आंसर अपना π/3 माइनस π/6, इट विल बी π/6, और इसका फ्रैक्शनल जो रहता 3.14/6, वो 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आंसर डायरेक्टली आप π/6 लिख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ऐसा दिया हुआ है, वैसे ही अगर x हमने 1 यहाँ पे रख दिया तो ये तो π/4 हो गया, ये भी नॉन इंटीजर आ रहा है, और फ्रैक्शनल जो है आपको इंटीजर पे जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, इट मीन्स डायरेक्टली इसमें भी हम लिमिट लगा सकते हैं, अंदर लिमिट भेज देते हैं, ये तो पाई रहता 1/π फ्रैक्शनल लिमिट x टेंडिंग टू 1 tan इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ से आपको क्या मिलता, यहाँ से आपको मिलता π/4, और π/4 फिर से 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप π/4 को बाहर कर लेते हैं, तो आंसर जो हो जाता है आपको 1/4 आ जाता। तो और क्वेश्चन कुछ करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है कि x ग्रेटर देन 0 रहता है तो x ग्रेटर देन sin x होता है, और x लेस देन 0 होता है तो sin x ग्रेटर देन x होता है। इट मीन्स आप इसका ग्राफ ऐसे याद रख सकते हैं कि ये आपका y इक्वल टू x है और sin x ऐसा रहेगा, तो sin x देखो आप x से बड़ा होता जब x लेस देन 0 है, और x ग्रेटर देन 0 में x ग्रेटर देन sin x है, तो यहाँ पे अगर हमने sin x से डिवाइड करा या हमने दोनों साइड x से डिवाइड करा तो sin x बाई x जो होता है वो लेस देन होता, यहाँ पे x से डिवाइड करा तो sin x बाई x, यहाँ भी आपको लेस देन 1 होता क्योंकि x निगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। ऐसे ही अगर टाइम इसमें tan x में x से डिवाइड करा तो tan x अपॉन x ग्रेटर देन 1 होता, और इसमें भी डिवाइड करा तो tan x बाई x जो होता वो भी ग्रेटर देन 1 होता। इट मींस दोनों केस में ये ग्रेटर देन 1, दोनों केस में ये लेस देन 1। sin x वाला जो रहता है इसके अपोजिट जो होता है साइन इनवर्स होता है, इट मींस साइन इनवर्स बाई x जो रहेगा ये आपको ग्रेटर देन 1 होगा, और tan के अपोजिट tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स x ये बाई x जो होगा लेस देन 1 होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, आप साइन का याद रख लो, साइन के अपोजिट tan, साइन के अपोजिट साइन इनवर्स, tan के अपोजिट tan इनवर्स, तो ये रेशियो याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चन में यूजफुल होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल sin x बाई x है, तो यहाँ पे देखो अभी आपने देखा कि sin x बाई x लेस देन 1 होता, तो लेस देन 1 है तो इसमें तो फ्रैक्शनल के अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फ्रैक्शनल जो रहता इसको ये बाहर कर देता, तो sin x बाई x आ गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो x ग्रेटर देन 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x बाई x, तो sin x बाई x देखा कि ये जो है ये लेस देन 1, लेस देन 1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो 0 हो जाता। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपको फ्रैक्शनल दिया है तो आप इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख लो, एक क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x, तो ये आप यूज कर सकते हो tan x बाई x और माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x बाई x, तो ये तो हमें पता है कि ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो होता यहाँ हमें पता है कि ये ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है तो हमें पता है कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता, इट मींस 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे tan इनवर्स बाई x जो होगा ये लेस देन 1 है, हमें पता है लेस देन 1 है, तो फिर से ये जो होगा फ्रैक्शनल जो होगा इसको बाहर कर देगा, तो ये हो गया tan इनवर्स x बाई x जो कि 1 आ गया। फिर sin इनवर्स बाई x ये हमें पता है कि ये ग्रेटर देन 1 है, तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे सोचते हैं कि इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे यहाँ पे कि x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x बाई x और माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x बाई x, तो ये वैल्यू तो 1 होता है फिर से, और यहाँ पे साइन इनवर्स बाई x जो है ये आपको
ग्रेटर देन 1 है, तो फिर से 1 माइनस 1 ये हो जाता आपको 0। फिर यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 3x बाई ये आपको x दिया हुआ, तो यहाँ पे अगर हमने इसको, तो x को अगर हमने टेंड करा दिया यहाँ पे, सपोज दैट कि ये जो भी वैल्यू आया, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स 3x बाई 3 रहता, तो ये जो वैल्यू रहता, ये आपको वैल्यू जो होता वो टेंड कर जाता आपको ग्रेटर देन 1 को। तो ग्रेटर देन 1 हो गया, उसमें अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन 3 हो गया, तो इसका जो आंसर जो रहता वो तो 3 आ जाता। फिर ऐसे ही लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x बाई साइन इनवर्स x है, तो इसको हम ऐसे सोच लेते हैं कि इसमें हमने दो क्वेश्चन में चेंज कर लिया, मतलब इसको ऐसे लिख लिया कि tan इनवर्स x बाई x और x बाई साइन इनवर्स x। तो ये वैल्यू हमें पता है कि ये जो है ये आपको लेस देन 1 है, और ऐसे ही इस x को अगर हम डिनोमिनेटर में ला दें, यहाँ पे x लिख दे, इसको 1 लिख दे, तो ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो आप खुद सोचो कि लेस देन 1 में हमने ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करा, तो ऑब्वियसली ये जो होगा वो लेस देन 1 आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा इसका 0 हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करते हैं, इस वाले में आपके पास हम इसको फ्रैक्शन ले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन ले तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे कि साइन इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x, ऐसे चेंज कर लेते इसको। तो ये जो हो जाता आपको, यहाँ पे तो देखो साइन इनवर्स बाई x इसको दे दिया, इसको x दे दिया, तो ये आपको 1 और ये भी 1, यहाँ पे फिर से साइन इनवर्स बाई x और tan इनवर्स बाई 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो हो जाता, ये वैल्यू हमें पता है कि ये जो होता वो ग्रेटर देन 1 है, और ये जो है आपको वो आपको लेस देन 1 है। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू 1 आया, और यहाँ पे फिर ग्रेटर देन 1 में डिवाइड करा अगर आपने लेस देन 1 से, तो इसका वैल्यू जो हो जाता वो तो आपको 1 से बड़ा ही आता, इट मीन्स 1 आ गया, ये 0 हो गया। फिर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस cos x अपॉन sin x, तो इसमें तो पहले हम फॉर्मूला लगा लेते कि ये 1 माइनस cos x जो होता है ये हो जाता है आपको 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, तो यहाँ से 2 sin x बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ये अल्टीमेटली हो गया tan x बाई 2। तो ये तो फिर क्वेश्चन ऊपर हमने एक ऐसे क्वेश्चन करा था कि tan का ग्राफ आप ड्रॉ कर लो, tan का ग्राफ जो होता वो आपको ऐसे होता। तो आप देखो कि अगर आप RHL में जाते तो वो आपको कुछ पॉजिटिव वैल्यू देता, कुछ पॉजिटिव वैल्यू देता, इट मीन्स उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो रहता RHL हमें क्या आता वो 0 आता, और LHL में जाते इट मीन्स ये जो वैल्यू देता कुछ नेगेटिव में देता, -0.5 देता, सपोज दैट -0.1 देता, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता, इट मीन्स इसका RHL LHL इक्वल नहीं है, तो इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आगे यहाँ पे देखो, ये हमें पता है कि tan x बाई x जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता, तो ग्रेटर देन 1 से अगर हमने डिवाइड करा तो 200 से तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 200 आता, और sin x बाई x लेस देन 1 है, इट मीन्स ये 200 से छोटा रहता, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 199 आता, तो 399 हो गया। फिर आगे ये फ्रैक्शनल है आपके पास, तो यहाँ पे देखो tan x बाई x जो है आप यूं समझो कि फिर से इसको हम लोग चेंज कर लिया, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में दोनों को चेंज कर लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज कर लिया, तो ये तो हो गया आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई x प्लस 100 sin x बाई x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर tan x बाई x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x बाई x। तो यहाँ से ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो यहाँ से 100 100 200 हो गया। tan x बाई x फिर से आपको ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है तो 100 से ज्यादा, इट मीन्स ये 100 हो गया, और ये जो हो गया लेस देन 1, इट मीन्स ये 100 से कम मतलब 99 हो गया, तो यहाँ से 100 100 200 हो गया, 200 माइनस 199 ये आपको 1 हो गया। फिर इसमें भी देखो ये sin x बाई x जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता, तो 100 इंटू 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये tan x को हम यहाँ पे ला देते, यहाँ पे 1 बोल देते, तो tan इनवर्स बाई x जो रहता ये फिर आपको लेस देन 1 है, लेस देन 1 से अगर डिवाइड करा 1 में हमने, तो ये आपको 1 से तो बड़ा आता, इट मीन्स ग्रेटर देन 1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाता, तो 200 आंसर हो गया इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही करते
इसको आप लिख लो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिख लो साइन इनवर्स x बाई एक्स और माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x बाई एक्स, और यहाँ पे तो इसको हम लिख लेते हैं कि tan इनवर्स x बाई एक्स जो हो गया वो आपको लेस देन 1 आता, लेस देन 1 है तो 200 से छोटा है तो इसका तो 100 जो होता आंसर 199 होता, प्लस 199, यहाँ पे ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे साइन इनवर्स बाई एक्स जो है ये ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, तो यहाँ पे आंसर जो हो गया 199 हो गया। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो अपने पास ऐसा क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आना चाहिए, तो ln 1 प्लस एक्स जो हो जाता वो आपको होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4, और ऐसे ही चलते जाता है इनफाइनाइट तक। हमें चाहिए ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, तो अगर हमने x से डिवाइड कर लिया यहाँ पे तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स क्यूब बाई 4, ऐसा ये चलते जा रहा है। तो ये 1 माइनस अगर हमने इसमें x कॉमन ले लिया तो 1 बाई 2 माइनस एक्स बाई 3 और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया 1 बाई 3 माइनस एक्स बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई कुछ 5 आ गया होगा। तो यहां से देखो इस वाले में अगर हमने लिमिट LHL RHL दोनों लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे देखो अगर हमने x को 0 प्लस ले लिया मतलब RHL लिया, अगर हमने RHL अगर सॉल्व करते हैं तो RHL में क्या होता है 0 प्लस है, इट मीन्स 0 से थोड़ा सा बड़ा है, इट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 माइनस ये पॉजिटिव, और यहाँ भी ये कुछ वैल्यू हमें मिलता है ऐसा कि 1 बाई 2 माइनस पॉजिटिव 1 बाई 3, इट मीन्स ये भी पॉजिटिव होता, ऐसे ही ये भी पॉजिटिव हो गया, और यहाँ 1 बाई 3 माइनस दिस ये भी आपको पॉजिटिव होता, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बाई 3 से तो छोटा होगा, इट मीन्स 1 माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव ये सारे पॉजिटिव मिल जाए, इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1 से तो छोटा है। RHL में हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू आपको 1 से छोटा है, इट मीन्स इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो 0 हो गया। यही LHL में अगर हम सोचने की कोशिश करें तो LHL में x निगेटिव आ गया, इट मीन्स 1 माइनस ये निगेटिव है तो निगेटिव ये निगेटिव और यहाँ पे ये निगेटिव और ये तो पॉजिटिव हो गया, फिर यहाँ पे ये जो हो गया आपके पास ये तो पॉजिटिव है, इट मीन्स तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि निगेटिव इंटू पॉजिटिव ये तो पॉजिटिव हो जाता और ये भी पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स ये 1 प्लस ही समथिंग आएगा, 1 प्लस समथिंग है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 1 हो गया, इट मीन्स इसका LHL RHL दोनों सेम नहीं है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल e टू द पावर x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए आपको, e टू द पावर x जो होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही चलते जाता। हमें चाहिए e टू द पावर x माइनस 1 फिर x से डिवाइड भी कर दिया, इट मीन्स ये 1 इधर आया होगा फिर x से डिवाइड करा तो 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब नहीं एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और फिर एक्स क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल। तो इसमें हम क्या करते हैं अगर हम LHL सोचे मतलब 0 x जो है 0 माइनस हो रहा है, 0 माइनस हो रहा है इट मीन्स निगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये वैल्यू जो हो गया वो निगेटिव हो गया और ये वैल्यू जो है वो आपको पॉजिटिव हुआ, फिर ये वैल्यू निगेटिव हुआ, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये निगेटिव जो है इस वाले पॉजिटिव से तो बड़ा है, ऐसे ही ये निगेटिव जो है इसके बाद वाले पॉजिटिव से थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में बड़ा रहेगा, इट मीन्स हम ओवरऑल रखेंगे तो ये वैल्यू जो होगा ये निगेटिव में समथिंग वैल्यू आ रहा होगा, तो 1 माइनस समथिंग करते इट मीन्स 1 से छोटा है तो LHL जो होता है इसका 0 हो जाता है। फिर अगर आपको RHL देखना है तो x टेंडिंग टू 0 प्लस करते हैं, 0 प्लस करते हैं तो देखो ये तो पॉजिटिव 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 1 प्लस है तो यहाँ पे 1 हो गया, तो इसका भी LHL RHL दोनों इक्वल नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL,
इट मीन्स इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। 0 प्लस है, इट मीन्स ये आपको 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, तो 0 से थोड़ा वैल्यू 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली इसका फ्रैक्शन ले सकते हो। इट मीन्स ये समझो कि 0.1 है, तो आप डायरेक्टली इसको लिख लेते कि फ्रैक्शन से बाहर आ जाता। इट मीन्स इसका आंसर जो हो जाता 1 हो जाता। 0 माइनस है, तो इसको आप ऐसे लिख लो कि x 0 माइनस, तो साइन ऑफ ये हम लिख लेते कि x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x और अपॉन x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। 0 माइनस है, तो आप देखो कि यहाँ पे लिखते तो ये वैल्यू आपको क्या मिलता, 0 माइनस है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका -1 होता। इट मीन्स ये x माइनस ऑफ -1 हो जाता अपॉन यहाँ पे x माइनस ऑफ -1। इट मीन्स यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। x 0 को टेंड कर गया तो साइन 1 आ गया, साइन 1/1 जो कि साइन 1 हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस है यहाँ पे, तो 0 प्लस है, तो अगर यहाँ पे देखो 0 प्लस हुआ तो ये 0 हो गया, ये तो साइन 0 हो गया, और यहाँ पे 0 प्लस 0 हो गया, ये तो 0/0 का फॉर्म बन गया, तो वो तो डिफाइन ही नहीं होता, ये तो IF फॉर्म आ गया, तो इसका तो आंसर ही नहीं आता अपने। फिर यहाँ पे 0 माइनस होना चाहिए, तो साइन ऑफ 0 माइनस होता अगर, इट मीन्स ये -1 आता, तो साइन ऑफ -1 अपॉन -1, तो ये फिर से साइन 1 आंसर हो जाता। इसका LHL RHL दोनों निकालना पड़ेगा हमें, तो LHL RHL अगर हम निकालने जाए तो फिर से RHL में देखो कि यहाँ पे 0 प्लस तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 हो गया, इट मीन्स ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो हो गया आपको, ये आपको 0/0 का फॉर्म आ गया, तो ये फिर से इसका वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो IF फॉर्म हो गया। फिर LHL जो होता, LHL अगर कैलकुलेट करें तो साइन ऑफ 0 माइनस, तो ये -1 हो गया और यहाँ पे -1 आ गया, इट मीन्स ये हो गया साइन ऑफ 1। साइन ऑफ 1 मतलब साइन 57 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1 से तो छोटा होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 0 आता, बट लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर आगे एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ सिग्नम ऑफ x अपॉन सिग्नम ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अगर हमने RHL ले लिया, यहाँ पे RHL के लिए सॉल्व किया, तो 0 प्लस लेते, तो आप सोचो 0 प्लस हुआ, इट मीन्स सिग्नम ऑफ x जो होता है वो पॉजिटिव नंबर देता है, सिग्नम x ऐसा डिफाइन होता है आपको, 0 प्लस पे 1 देगा, 0 माइनस पे -1 और 0 पे 0 देगा, तो 0 प्लस हो गया, तो ये तो आपको दे देता 1 और नीचे भी 1, तो साइन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता 0। LHL अगर हमने इसका निकाला तो LHL हो जाता साइन सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ 0 -1 देता, इट मीन साइन ऑफ -1 अपॉन -1, फिर से ये साइन 1 हो गया जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, इट मीन इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इसका वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इसको ऐसे लिख लेते, यहाँ पे ये आपको n दिया हुआ है, x टू द पावर n है और n आपको नेचुरल नंबर है, तो ये लिख लिया x रेज टू n अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x और माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये तो आपको 1 हो गया। तो आप यहाँ पे सोचो कि x जो है इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, इट मीन्स अगर इंटीजर हुआ तो ये तो इंटीजर दे देगा, और इंटीजर नहीं हुआ, सपोज दैट बहुत बड़ा वैल्यू पॉइंट आ गया तो बहुत बड़ा वैल्यू मिलता, तो ये तो वैल्यू हमें बहुत बड़ा मिलता। सपोज दैट हमने बोल दिया कि ये 10 का पावर 6 को टेंड कर रहा है, तो ये 10 का पावर 6 हो जाता, और यहाँ पे जो होता इंटीजर 10, ये आपको 10 का पावर 6 जो रहा था, ये n तो इधर आ जाता, और लॉग ऑफ 10 का पावर 6 जो होता है बहुत छोटा नंबर होता, मतलब 10 का पावर 6 में कंपेयर में वो बहुत छोटा नंबर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि बहुत छोटे नंबर में एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये वैल्यू जो होता है वो 0 को टेंड कर देता, तो आंसर जो होता है इसका -1 होता। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।